फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मोहम्मद साहब का जन्म हज़रत आमिना जी ने दिया था और उनकी जो परवरिश की थी, उनको जो दूध पिलाया था, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जन्म तो कोई और देता था, लेकिन उनको जो दूध पिलाते थे, वो गाँव की जो औरतें होती थी, वही पिलाती थी। तो उनको जो दूध पिलाने के लिए जो आई थी, वो हज़रत हलीमा जी थी। उनके आते ही हज़रत हलीमा जी के घर में बरकत सी होने लगी थी। जो उनके जानवर थे, वो काफ़ी ज़्यादा मोटे तगड़े हो गए थे, क्योंकि उन सब की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। उनको भी खाने-पीने का कोई भी सामान नहीं मिलता था, ग्रासेस नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब जी की एंट्री उनके घर में हुई, जैसे ही वो अपने घर में लेकर के आए, उनके घर में बरकत सी होने लगी थी। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग आगे क्या देखेंगे वो तो मुझे नहीं मालूम है, तो चलिए मिल कर के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई थी। और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा। और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया
जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रह जाए। और ज़मज़म और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो माद्दे मासियत यानी जो गुनाहों का माद्दा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया, ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए, सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बाली उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइया और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्ला की कब्र थी, तो वहां ठहर गई। क्या ठहरना पड़ा, गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दते गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफाखानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सासों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा। कौन ख्याल रखा।
सही बात है। उसकी खबरगिरी कौन करेगा? पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। Absolutely. रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है? यही कहीं गम नहीं। बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो कैसा लगा आपको ये रिएक्शन? इस वीडियो में तो ये हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था और फिर उनको 2 लोग आ करके उनको पूरा ज़्यादा प्योर कर रहे थे, उनके हार्ट को बाहर निकाला, उसको जमजम के वाटर से साफ़ सुथरा किया, फिर वहीं पर ही डाल दिया ताकि उनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत अनवांटेड चीज़ें रह गई हैं वो भी साफ़ हो जाएं इस तरीके से। लेकिन हज़रत हालिमा ये सब देख करके डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उन्होंने हज़रत आमिना को दे दिया था, उनके पुत्र को, मोहम्मद साहब जी को। और कई सारे जो यहूदी हैं उनके किले में ये चीज़ पहले से पता थी कि क्योंकि वो लोग बहुत आसमानी बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उसमें पहले से ही लिखा था कि जब ऐसे बंदे का जन्म होगा, जब ऐसे इंसान का जन्म होगा तब ये चीज़ें होंगी। वो सुन कर के उन्होंने हज़रत आमिना को कहा था कि मोहम्मद साहब का जन्म हो चुका है और यही आगे चल करके आखिरी पैगंबर बनेंगे। तो ऐसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये रिएक्शन हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।